हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब लोगों का विद्या आराधना एकेडमी में। बच्चों, अभी जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ फ्रॉम 28 जनवरी का पेपर है और इट इज़ फ्रॉम मॉर्निंग शिफ्ट 9 to 12, यानी कि आपका सेशन 1 का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं और मैथमेटिक्स का सोल्यूशन यहाँ पर हम उसका डिस्कस करेंगे। चलो बेटा, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये काफ़ी स्पीड से स्क्रॉल हो जा रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है सीक्वेंस एंड सीरीज पर बेस्ड है और काफ़ी बेसिक डेटा गिवन है। हाँ, कैलकुलेशन वाइज लेंदी होने वाला है थोड़ा सा, बट बाकी चीज़ें तो सिंपल है। लाइक कैलकुलेशन लेकिन ज़्यादा करने होंगे। तो T25 आपके पास लिखा है, तो मैं इसको अगर लिखूँ तो इट इज़ a प्लस 24d इज इक्वल टू 1/20। इसी तरह से ये समेशन है 25 टर्म्स का, तो मैं इसको लिखता हूँ 20 इंटू इट इज़ S20, दैट इज़ 25/2 इंटू 2a प्लस 24d इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पर मैं a प्लस 4d को रिप्लेस कर सकता हूँ 1/20 से। सो यहाँ पर मैं ये 2 कट कर लेता हूँ, इट विल बिकम लाइक 250 a प्लस 1/20 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर 13। यहाँ पे ये 2 मैंने कैंसिल कर दिया था। सो a प्लस 1/20 इज इक्वल टू 13 बाय आपके पास आ गया 250। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो दिस इज़ a इज़ इक्वल टू 13/250 माइनस 1/20। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 26 माइनस 25 आने वाला है एंड इट विल बी 500। सो a विल कम एज 1/500। जैसे कि मैंने कहा, कैलकुलेशन वाइज ये क्वेश्चन लेंदी होने वाला है। यही a की वैल्यू को अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं डबल से इसी इक्वेशन में, या आप चाहो तो आप इस a की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो। इस a की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ d। d की वैल्यू भी आपके पास सेम आने वाली है 1/500 करके। अब d की वैल्यू आपको मिल गई तो आपके पास tm गिवन है। tm को लिख सकते हो आप a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू 1/25। तो यहाँ पर हम a और d की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाता है m की वैल्यू जो है वो 20 के बराबर है। When you substitute the value of this t and this value of a here, you will get the value of m as 20 के बराबर। तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कैलकुलेट 5m यानी कि 100 समेशन r इज इक्वल टू 20 से लेकर 40 तक tr का समेशन करना है। सो व्हेन यू डू द कैलकुलेशन, आप जब यहाँ पर ये जनरल टर्म रख कर आप पूरे टर्म्स का AP का समेशन कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है दैट विल बी 126 के बराबर है। तो ये था पहला क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, काफ़ी कैलकुलेशन करने पड़े हैं, कंसेप्ट सारे मालूम है, लेकिन काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। और ये जो सेशन है 28 का सेशन, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलने वाले हैं जहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनमें ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ये ऊपर नहीं हो रहा है यहाँ से, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आसान है बेटा, ये आपके पास लाइक प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है कि i की पावर k1 एंड i की पावर k2 की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल K1 K2 इज़ द नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर ये हर एक टर्म की जो वैल्यू आपके पास आ सकती है दैट विल बी I -1 -I एंड 1, ये 4 वैल्यूज़ ये दोनों लेने वाला है। तो अगर मैं टोटल वैल्यूज़ यहाँ पर देखूँ तो दैट विल बी 4 × 4 एट टोटल 16 पॉसिबल केसेस विच आर पॉसिबल हियर जो हमें मिलेंगे। और इसके बाद अगर मैं चेक करूँ कि भाई हम ये चेक कर लेते हैं कि कितने इसमें ये ज़ीरो होने वाला है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा जब आपके पास ये 1 और ये -1 आ जाए, या फिर ये -1 ये 1 आ जाए, या फिर आपके पास ये आयोटा ये माइनस आयोटा आ जाए, और या तो ये माइनस आयोटा ये माइनस आयोटा। यानी कि ये 4 केसेस में 16 में से ये 4 केसेस में आपके पास इन दोनों का सम जो है वो ज़ीरो के बराबर होने वाला है। यानी कि 4 केसेस में ज़ीरो के बराबर हो रहा है, यानी कि आपके पास जो 12 केस बच गए हैं उनमें वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तो इट इज़ 12/16 दैट इज़ 3/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3/4 के बराबर है। तो ये पेपर जो है इसमें आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये एक आसान क्वेश्चन है, बिकॉज आगे आगे आप चलकर आपको काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। नाउ गेट बैक टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 भी ये एक सॉल्वेबल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द रूट्स कहा गया है। तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 3/2 है तो हम इसको लिखेंगे x² + 2x - 3 + 4, दैट इज़ x² + 2x - 7 = 0। यहाँ से अगर मैं रूट कैलकुलेट करके निकालूँ बेटा तो आपके पास आने वाला है x = -2 ± √4 + 28/2, सो x = -1 ± 2√2 के बराबर। अब इसमें से x की वैल्यू ग्रेटर देन 3/2 होनी चाहिए, तो जो रूट हम यहाँ से लेने वाले हैं दैट विल बी x = जो रूट एक्सेप्टेबल है दैट इज़ -1 + 2√2, ये ग्रेटर देन 3/2 होगा। सिमिलरली सेकेंड केस सॉल्व करते जब x की वैल्यू 3/2 से छोटी हो जाए तो x² - 2x + 3 - 4 = 0, x² - 2x - 1 = 0। तो यहाँ से आपके पास रूट्स आने वाले हैं +-4 + 4/2, सो x = 1 ± √2 करके। अब यहाँ पर भी कहा गया है कि x की वैल्यू 3/2 से छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू अगर 3/2 से छोटी कर दूँ तो इट विल बी 1 − √2, यहाँ से ये रूट आने वाला। अब कहा गया है दोनों का स्क्वायर करके आप इनका सम करो, तो इसका स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो दैट विल बी 1 + 8 - 4√2, एंड यहाँ पर इसका स्क्वायर करूँगा 1 + 3 + 3 - 2√2। तो हमारे पास इसका सम आ रहा है 9 + यहाँ पर 1 और 4 × 2 इज़ 8, अच्छा ये 2 आएगा बेटा, सो दिस इज़ 12 - 6√2, सो मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ, 2 - √2, सो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास यहाँ पर दैट इज़ बेस्ड ऑन रिलेशन। तो कहा गया है कि भाई x + y इज़ इवन, x + y इवन होना चाहिए। तो अगर मैं सिमेट्रिक देखूँ तो x, y अगर मैं लिखूँ या y, x में लिखूँ, सो ये सिमेट्रिक का पैटर्न फॉलो कर रहा है, इनका सम आपके पास इवन ही आएगा। अगर मैं x, y लिखूँ तो इसके लिए आपके पास x, x होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, तो आपके पास x + y इज़ इवन, तो 2x भी जो है यहाँ पे x + x में करूँगा तो 2x आएगा, ये भी इवन हो जाएगा, यानी कि ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया। और अगर मैं ट्रांजिटिव करूँ तो x, y इज़ इवन, y, z इज़ ऑल्सो इवन, देन वी कैन से दैट x + z विल ऑल्सो बी इवन। सो हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है दिस इज़ अ इक्विवेलेंट रिलेशन हियर।
ये भी क्वेश्चन आसान था। तो आपके पास अभी तक हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। 4 में से आपके क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं हटा दूँ तो आपसे रिमेनिंग 3 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। एग्ज़ाम में आपने ये सॉल्व किए होने चाहिए, तब जाकर आपका जो परसेंटाइल है दैट विल बी ग्रेट। अच्छा, ये फिर से स्पीड से मूव कर गया। चलो बेटा, अब नेक्स्ट है हमें इस पॉइंट की इमेज लेनी है इस लाइन के अबाउट और उनका सम करना है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व होना चाहिए, यानी कि 5 में से 4 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है। तो इसकी इमेज ले लेते हैं। तो अगर मैं ये लाइन लूँ तो दिस पॉइंट इज़ 4,4,4। अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला पॉइंट अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, सो दैट विल बी 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2 3 लैम्डा प्लस 1। और अगर मैं वेक्टर बनाऊँ यहाँ पर ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके, सो दैट विल बी 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 एंड 3 लैम्डा माइनस 2k। और इसका मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ लाइन के डायरेक्शन के साथ। लाइन का डायरेक्शन है 2i प्लस j प्लस 3k। जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो ये बनेगा 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस लैम्डा माइनस 2 एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 9 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल कम एज 14 लैम्डा इज इक्वल टू 14 लैम्डा इज इक्वल टू 1 के बराबर हमारे पास आ गया। तो लैम्डा 1 मिल गया तो हमारे पास ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। दिस पॉइंट विल बी 1 सब्सटीट्यूट करने पर ये 3 और ये 4 के बराबर आ गया। अब ये आपका मिड पॉइंट है, तो इसका इमेज जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो इमेज का कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट करना है। दैट विल बी x y z। अगर मैं लूँ तो x प्लस 4/2 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। और अब देखिए y प्लस 4/2 इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू भी आपके पास 2 के बराबर है। एंड सिमिलरली z प्लस 3/2 इज इक्वल टू 4, z की वैल्यू आपके पास 5 के बराबर आ गई। और अगर इन तीनों का सम करें अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, तो ये 4 प्लस 5 इज़ ये 9 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 9 के इक्वल आ रहा है। अगला क्वेश्चन है एरिया पर बेस्ड। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अगर आप प्रॉपरली ग्राफ ड्रॉ ना करो तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मिक्सचर है। यहाँ पर आपसे कहा गया है, पहले तो मैं पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। मेरे हिसाब से ये मेरे एक्स एक्सेस के ऊपर ही बनने वाला है, y पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ओके, ये पास कर रहा है 0,1 से। आपकी लाइन भी जो है ये 0,1 से पास करने वाली है, और इसके जो लाइन है वो कुछ इस तरह से बनेगी। और मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 3, सो दैट विल कम एज, यहाँ पर आपका 3 आएगा, दिस विल कम एज -3। तो जो रीजन हमारे पास आने वाला है इंटरसेक्टिंग रीजन, जो कॉमन एरिया हमें कैलकुलेट करना है, दिस विल बी दिस। सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इन दोनों ग्राफ का जो है वो 2 पर आने वाला है। आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 0 एंड 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 पर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया कैलकुलेट करने के लिए बहुत आसान सा प्रोसेस हमारे पास है। इट विल बी 2 टाइम्स, हम हाफ का कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको डबल कर देंगे। 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 2 to 3 आपके पास 2x प्लस 1 dx।
आप ये सिंपल सा इंटीग्रेशन करके एरिया की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, दैट विल कम एज 64/3 के बराबर। तो आपको मैंने इसका ग्राफ बता दिया और इसका आपको मैंने इंटीग्रेशन के पैटर्न में भी आपको लिख कर दे दिया हूँ, एंड ये आप काफ़ी आसानी से इंटीग्रेट कर भी सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अभी तक ये 6 क्वेश्चन में से आपसे ये 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, 4 तो फिक्स है, 4 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, और मेरे हिसाब से ये 5वां भी अगर आप कर पाओ तो बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, बाइनोमियल को मिक्स किया है स्ट्रेट लाइन के साथ, और इसमें लोकस भी लेकर आया है। 3 चैप्टर को मिलाकर ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है कैलकुलेशन में। NCR upon NCR minus 1, that is 56/28, that will be N minus R plus 1 by R is equal to 2, that will become N is equal to 3R minus 1। ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया। सेकेंड अगर मैं लिखूँ NCR plus 1 upon NCR, that is 70/56, तो इसका हमारे पास आने वाला है N माइनस R माइनस 1 प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 इज इक्वल टू 5/4। सो 4 इंटू N माइनस R इज इक्वल टू 5 इंटू R प्लस 1। अब यहाँ पर आप R की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो N की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। 3R minus 1 minus R is equal to 5R plus 5. This will become 2R. 2 into this is 8R minus 4 is equal to 5R plus 5. R will come as equal to 3. R 3 के बराबर आ रहा है, तो N is equal to 3R minus 1. That will become 9 minus 1. So N will be equal to 8 के equal हो गया। R is 5, N is 8। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट C कैलकुलेट करूँ आपके पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 minus 8 is 1 and 9 minus 8 minus 1 is 0। तो आपके पास जो C कोऑर्डिनेट है वो ये आ चुका है। अब कहा गया है सेंट्रॉइड का लोकस जो है वो हमें गिवन है, तो सेंट्रॉइड का लोकस अगर मैं लिखूँ तो H विल बी इक्वल टू 4 cos t प्लस 2 sin t प्लस 1/3। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3h माइनस 1 का होल स्क्वायर, मैं स्क्वायर भी कर दे रहा हूँ साथ में, 4 cos t प्लस 2 sin t का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं इसको k के टर्म्स में लिखूँ तो हमारे पास आने वाला है k इज इक्वल टू 4 sin t माइनस 2 cos t divided by 3. This will become 9k square is equal to 4 sin t minus 2 cos t का स्क्वायर। और अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपको लोकस मिल गया, उससे कंपेयर कर सकते हो। सो दैट विल कम एज 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर, और ये 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 के बराबर। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 के बराबर है। ये क्वेश्चन लेंदी है, बट मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम में आपसे अटेम्प्ट आपने करना चाहिए था, बिकॉज आगे के जो क्वेश्चन हैं वो और ज़्यादा कैलकुलेटिव होने वाले हैं। तो अभी तक मैं कहूँगा कि भाई 5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं, 7 में से 5 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर है जिनकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ये ऊपर हो चुका। चलो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे। दैट विल बिकम साइन इनवर्स 3/5 एंड 12/13 प्लस साइन इनवर्स का था हमारे पास, तो दिस विल बिकम 4/5 इंटू 5/13 प्लस साइन इनवर्स 33/65।
तो यहाँ पर बेटा हमारे पास आ रहा है कॉस, दिस विल बिकम साइन इनवर्स 36 प्लस 20 इज 56 अपॉन 65 प्लस साइन इनवर्स इस तरह से। अभी साइन इनवर्स को मैं कॉस में कन्वर्ट करके लिख देता हूँ, तो दिस विल बिकम कॉस इनवर्स में ये हमारे पास 33/65 के बराबर है। अब इन दोनों का सम π/2 के बराबर आता है, तो वी कैन राइट इट हियर एज cos π/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। सो 8 में से 6 क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब ये एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, लाइक ये एक आपको में भी शायद आप कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाए या आप इसको स्किप भी कर दो, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव जाने वाला है आपके पास। अदरवाइज अभी तक 8 में से लाइक 5 से 6 क्वेश्चन तो आपसे हो जाने चाहिए थे, 2 या 3 ऐसे थे। चलो बेटा, आपके पास यहाँ पर पैटर्न है लाइक दिस, 2an plus 2 is equal to 5an plus 1 minus 3an। तो अगर मैं इसको लिखूँ बेटा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 1 एंड आपके पास 3/2 करके आने वाली। तो आपके पास जो जनरल टर्म का पैटर्न आपके पास बनकर आएगा, दैट an इज इक्वल टू a इंटू 1 की पावर n b इंटू 3/2 की पावर n। 1 की पावर n तो आपके पास लाइक 1 के बराबर ही होता है। तो अगर मैं यहाँ पर n 0 ले लूँ, उसकी वैल्यू आपको 0 गिवन है, तो दैट विल बी a प्लस बी दैट इज़ इक्वल टू 0। और अगर मैं a1 ले लूँ, उसकी वैल्यू 1/2 है, दैट विल बिकम a प्लस 3/2 b। तो ये दो इक्वेशन से हम a और b कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू आने वाली है -1 एंड b की वैल्यू हमारे पास आने वाली है, a इज़ -1 b इज़ 1। तो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ an हो गया -1 प्लस 3/2 की पावर n करके। दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ an। अब आपसे कहा गया है कि भाई आप 1 से लेकर लाइक 100 तक समेशन करो, तो मैं इसको समेशन के फॉर्म में रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाला है -100 प्लस आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, इसको मैं लिखूँ अगर तो ये GP है, सो 3/2 नंबर ऑफ टर्म्स भी आपके पास 3/2 की पावर n-1 अपॉन 3/2 -1। सो दिस इज़ 100 और ये कैंसिल हो गया, 1/2 बचा, 1/2 ने 2 को कैंसिल कर दिया। दिस इज़ कमिंग एज 3/2, यहाँ पर ये 100 आ जाएगा, n तक 100 तक जा रहा है, -1 के। और अगर आप ये टर्म की वैल्यू देखो तो ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज -100 प्लस 3 इंटू a 100 के इक्वल आ रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बेटा, दैट इज कमिंग एज द फर्स्ट ऑप्शन। सो ये एक थोड़ा सा मैं मीडियम या डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन कंसीडर कर सकता हूँ। सो 9 में से मैं चाहूँगा कि 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। मैं चाह रहा हूँ कि इसको प्रॉपरली रखूँ यहाँ पर, बिकॉज आई थिंक इट विल बी अ लेंदी क्वेश्चन। सो बेटा अगर मैं इसका मॉड ओपन करके यहाँ पर लिखूँ तो हमारे जो फंक्शन है यहाँ पे मॉड ओपन करना पड़ेगा। तो fx इज इक्वल टू 1 - 2x व्हेन x इज लेस देन 1
और यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाएगा 1/3 7 प्लस 7 माइनस 2x -1 से लेके 0 तक, और 1/3 7 प्लस 2x इट इज़ फ्रॉम 0 से लेकर 2 तक, एंड 11/18 x -4 से लेकर x -5 तक एंड x इज़ ग्रेटर देन 2। तो हमने इतना तो कर लिया। अब इसके बाद इसका ग्राफ बनाओ, और ये ग्राफ पूरा हमें बनाना पड़ेगा लाइक इस पूरे डोमेन में। उसके बाद फिर हम लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा का सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम वैल्यूज़ का सम करना है, यानी कि लोकल मिनिमा भी कैलकुलेट नहीं करना है, उसकी वैल्यूज़ क्या आ रही है वो कैलकुलेट करना है और उसका सम करना है। तो ग्राफिकली बात करनी पड़ेगी। तो एक पार्टीशन है -1 पर, -1 पर इसकी वैल्यू आ रही है 3, सो और इसका स्लोप है -2, सो मेरे हिसाब से ये नेगेटिव स्लोप है, तो ये कुछ इस तरह से जाना चाहिए, इस तरह से कुछ चला जाए। अब यहाँ पर मैं अगर 1 सब्सटीट्यूट करूँ तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ रही है -1 सब्सटीट्यूट करूँ, सो इट विल कमिंग एज 9/2, ये भी 3 आ रही है, सो ये भी पॉइंट सेम ही है, और इसका स्लोप भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा अलग है, तो लाइन थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। नाउ वी विल गेट बैक टू 0। 0 पर इसकी वैल्यू आ रही है 7/3, और दूसरी लाइन जो है वो वहाँ से स्टार्ट हो रही है, सो ये भी 7/3 से जा रही है। और अगर मैं यहाँ पर 2 सब्सटीट्यूट करूँ तो ये हो गया हमारे पास 1/3 इंटू 7 + 4 दैट इज़ 11/3, यानी कि ये जो पॉइंट 2 तक है दिस इज़ 2,11/3 आ रही है। ओके, और अगर मैं नीचे वाले ग्राफ पर अगर 2 सब्सटीट्यूट कर दूँ तो हमारे पास आ रहा है 11/18 दैट इज़ -2 एंड -3, तो आपके पास ये 11/3 ही आ रही है, यानी कि ये जो वाला ग्राफ है नीचे क्वाड्रेटिक वाला वो भी कुछ इस तरह से ही जाने वाला है। ओके, तो इसका ग्राफ कुछ ये बनकर आ रहा है। अब इस ग्राफ में अगर मुझे मिनिमम चाहिए, लोकल मिनिमम वैल्यूज़ चाहिए, सो लोकल मिनिमम वैल्यू इज़ गोइंग टू गेट हियर, और लोकल मिनिमम वैल्यू विल गोइंग टू कम हियर। सो ये वाला जो पॉइंट होने वाला है दैट कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 9/2 -11/72। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू आप -d/4a से निकाल सकते हो, तो उसकी वैल्यू -11/72 आ रही है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों मिनिमम वैल्यू का सम करो, यानी कि 7/3 -11/72, तो ये 72 24 के बराबर होने वाला है, सो 24 इंटू 7 -11/72 के बराबर आ गया। अब मैं 24 इंटू ये करूँ तो ये 28, ये 2 कैरी, ये आपके पास 14, और इतना 157/72 आ रहा है आंसर, एंड आई थिंक दैट इज़ द 4th ऑप्शन हियर जो नीचे छुपा हुआ है, तो इसका आंसर 4th है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, अगला क्वेश्चन आ ही गया। यही है ना, ये तो सिंपल नज़र आ रहा है थोड़ा सा, लाइक हम कर सकते हैं इसको, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा कम हो सकता है ये। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x f(x) इज इक्वल टू आपके पास 2x f(x) प्लस x² f'(x). ओके, तो यहाँ पर अगर मैं सब्ट्रैक्ट करके लिखूँ तो x² f'(x) इज इक्वल टू -x f(x). सो f'(x) अपॉन f(x) इज इक्वल टू 1/(-1/x). अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन आने वाला है ln f(x) इज इक्वल टू -ln x
और मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म ln c करके ऐड कर लेता हूँ। इसको अंदर भी जाके अगर डिवाइड करा दूँ मैं जो भी है, तो fx इज इक्वल टू c बाय x आपके पास है। अब यहाँ पर f2 की वैल्यू 3 के बराबर है आपके पास, तो आप लिख सकते हो 3 इज इक्वल टू c बाय 2, तो c इज इक्वल टू 6 के इक्वल है। और आपसे पूछा गया अब f6 कितना है, तो दैट इज 6/6, दैट विल कम एज 1 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 के इक्वल है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए था। इस पेपर में बेटा आपको क्वेश्चन जो है ना वो बहुत सोच समझ कर करना है, बिकॉज अगर आपने थोड़ा सा एक गलत क्वेश्चन ले लिया और कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन ले लिया तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो सकता है यहाँ पर। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर आते हैं ना। यहाँ पर आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है एंड बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी का है, रैंडमली सेलेक्टेड मिक्सेस। ओके ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊँ, सो दो आपके पास यहाँ पर हम जो है एट अ टाइम 2 ऑरेंजेस सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास डिफेक्टिव ऑरेंजेस जो है वो 1 0 1 2 ये 3 केसेस बन सकते हैं। आप एट अ टाइम 2 ऑरेंज सेलेक्ट कर रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं लिखूँ पी आई करके, तो आपने एक भी डिफेक्टिव ऑरेंज नहीं लिया, यानी कि कितने हैं 7 गुड ऑरेंजेस, 7c2/10c2। अगर आपने एक डिफेक्टिव ले लिया तो 3c1 7c1/10c2, और अगर आपने दोनों डिफेक्टिव ले लिए 3c2/10c2 के बराबर है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो 7/15, 7/15 एंड 1/15 के इक्वल आने वाली है। दिस विल बी द प्रोबेबिलिटीज़। अब यहाँ पर हमें मीन कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट या एक्सपेक्टेशंस कैलकुलेट करना है, और उसके बाद फिर हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो मीन की वैल्यू आपके पास आएंगी 0 × 7/15 प्लस 1 दैट इज 9/15, दैट विल बी इक्वल टू 2/5 के बराबर। दिस इज मीन। और वेरिएंस कैलकुलेट करते समय इसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है। सो 0 ही रहेगा, और इसको 1 × 7/15, और यहाँ पर आपके पास आने वाला है आपके पास यहाँ पर आएगा मेरे हिसाब से इसका स्क्वायर होने वाला है ना, तो 4 × आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कितना ही है 2/1/15 माइनस इसका स्क्वायर, मीन का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 4/25। ओके, सो ये आ रहा है आपके पास 11/15 माइनस 4/25 के बराबर। सो यहाँ पर मेरे पास ये 55 माइनस 3 × 4 इज 12, 12/55 ही है ना, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, थोड़ा देख कर करना होगा। यहाँ पर 5 × 3 × मेरे पास एक और 5 आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ कमिंग एज, एक बार कैलकुलेशन चेक करो, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मे भी गड़बड़ हो जाए, ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। इसका ऑप्शन जो है वो 28/75 आने वाला है। नीचे 75 तो दिख रहा है, लेकिन ऊपर जो है वो 28 जल्दी नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे ये चेक करने दो, 7/15 प्लस 4/15 दैट इज़ 11/15 हमारे पास हो गया। और इसको हमने इस तरह से सिंप्लीफाई किया, और ये माइनस में कर रहा हूँ, तो 3 और ये 5, 55 एंड दिस विल बी कमिंग एज 10 गए 43/75। ऑप्शन नहीं आ रहा है, मे बी आई थिंक देयर इज सम कैलकुलेशन मिस्टेक हियर, बट व्हेन यू सॉल्व इट प्रॉपरली
वी विल गेट द आंसर एज 28/75 के बराबर हमारे पास आ जाएगा. ओके. प्रोसेस बट ये है, आई थिंक प्रोसेस में कोई डिफिकल्टी नहीं होंगी आपको, प्रोसेस तो सिंपल सा ही है. अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पर. क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है कि 5 डिजिट नंबर बनाना है और वो नंबर जो है 5000 से बड़ा होना चाहिए एंड रिपीटेशन इज़ अलाउड. और कंडीशन ये है कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम जो है वो 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए. तो अगर मैं इधर पहले इस पे 5 रखता हूँ तो मेरे जो 3 बॉक्सेस है वो तो ऐसे रहेंगे, और जो ये यूनिट प्लेस पे जो नंबर आने वाला है, यूनिट प्लेस के बॉक्स पे नंबर आ सकता है 0 1 2 3, ये 4 नंबर आ सकते हैं. और यहाँ पर तो हमारे पास 8 ऑप्शन है. सो दिस इज लाइक दिस. अगर मैं 5 रखता हूँ तो, अगर मैं 6 रख दूँ तो दिस विल बी 8 इंटू 8 इंटू 8, और मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 0 1 2. सम जो है वो आपका 8 मैक्सिमम 8 होना चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है. और अगर मैं 7 रख दूँ और यहाँ पर 2, ठीक है. तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया है 8 इंटू 8 इंटू 8. इन सब का सम करूँ मैं तो इतना आने वाला है, दैट इज़ 4608 करके. बट दिस इज़ नॉट द आंसर. क्वेश्चन में कहा है 50,000 से बड़ा, और हमने जो ये नंबर्स कैलकुलेट करे हैं इसमें 50,000 भी इंक्लूड हो चुका है, यानी कि हमें इसे 1 से डिक्रीज़ करना पड़ेगा. सो हमारा जो आंसर होना चाहिए दैट इज़ 4607 के बराबर. दिस विल बी द राइट आंसर. चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. ये पेपर जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा कैलकुलेटिव और ट्रिकी है एज़ कंपेयर टू द प्रीवियस सेशन. चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर. तो यहाँ पर बेटा fx आपको गिवन है, तो fx प्लस f1 माइनस x मैं कैलकुलेट करता हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो समेशन है वो 1 तक जा रहा है, 1 या उससे छोटे तक जा रहा है. और जब आप इसका सम करोगे तो इट विल कम एज 1 के बराबर. अब आपके पास समेशन कहा गया है कि भाई 1 से लेके 81 तक सब्सटीट्यूट करो, तो f1/82 प्लस f81/82 इन दोनों का सम 1 के बराबर. तो ऐसा आपके पास सेट बनना चालू होंगे. तो ऐसा आपके पास टोटल बनेंगे 40 सेट, 1 से लेकर हमारे पास 40 तक 40 सेट. तो इट विल बिकम 40 इंटू 1 करके बनेगा, और f1/2 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज उसका सेट हमारे पास नहीं बनने वाला है. तो f1/2 की वैल्यू जो है दैट इज़ गोइंग टू कम एज 1/2. f1/2 अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, दैट विल बी 1/2 के इक्वल. सो दिस विल बी 40 प्लस 1/2, दैट विल बी लाइक 81/2 के बराबर इसका आंसर आएगा. इसका आंसर 4th ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं. नाउ लेट्स गेट बैक टू कॉम्प्लेक्स नंबर. कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्ट कुछ ज़्यादा है नहीं. आपको मॉडल्स भी गिवन है, आपके पास सारा रिलेशन गिवन है, एंगल्स भी गिवन है. तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 by Z1 is equal to 60 degree, like it is rotating in anti-clockwise direction. तो मैं Z2 लिख सकता हूँ इस तरह से. अब इसका रेशो भी आपको गिवन है,
सो Z2 बाय Z1 इज़ 1/√3, Z1 आपके पास है, आप e की पावर ये वाला भी लिख सकते हो √3 प्लस आयोटा बाय 2 करके। तो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास आने वाला है, इसको मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस you will get this term. This is Z2 complex number. So when you calculate the length of this triangle, because we need to check कि भाई किस तरह का triangle है ये, तो जब आप ये जो calculate करोगे इसकी values मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 और ये, तो इन दोनों का magnitude आपके पास सेम आने वाला है, और इन दोनों के magnitude सेम आने के बाद आप कह सकते हो कि this is an isosceles triangle. So we can directly take this option here. So 15 का आंसर है A के इक्वल। नेक्स्ट है बेटा आपके पास यहाँ पर ये सर्कल पर सर्कल का है। सर्कल की इक्वेशन की बात करूँ अगर मैं, तो this circle is touching x axis and it is below x axis। थोड़ा सा प्रॉपरली नहीं बना है, फिर से बनाते हैं। इस तरह से, ओके। अब ये कहा गया है ये b के इक्वल है, ये कहा गया है कि भाई ये जो है यहाँ से यहाँ तक a के इक्वल है। तो अगर मैं इसका सेंटर कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं सेंटर भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। वी कैन कैलकुलेट द रेडियस हियर। रेडियस अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आपके पास a के इक्वल, ये आपके पास b/2 के इक्वल, तो आपके पास रेडियस की वैल्यू आएंगी √a² प्लस b²/4 के बराबर। और अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो सेंटर में आपके पास ये a होने वाला है, ये r होने वाला है, इस तरह से। तो आपके सर्कल की इक्वेशन जो है दैट विल बी लाइक x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो आप जब इसका एक्सपेंशन करोगे तो x² y² माइनस 2ax माइनस 2ry प्लस a² इक्वल टू 0। तो अब आप इस इक्वेशन को यहाँ से कंपेयर करो और हम यहाँ पर 2a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हेन यू कैलकुलेट द वैल्यूज़ हियर, a इज़ गोइंग टू कम एज अल्फ़ा, या मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर कर लेता हूँ। 2a इज़ इक्वल टू अल्फ़ा के बराबर हो गया, तो ये दो ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हो गए। और b² जब मैं कंपेयर करूँगा तो b² आने वाला है β² माइनस 4 गामा के इक्वल। आप दूसरे चीज़ टर्म को इक्वेट कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b²। सो आपका जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है, दैट थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल सा कंपेयर करके आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। इससे पहले क्वेश्चन कर लिया ना हमने, 16 कर लिया। We need to do the 17th one। ये एक कैलकुलेटिव और लेंदी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपके पास एक पैराबोला है और पैराबोला के अंदर एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम इस तरह से है कि इसकी जो दो पैरेलल साइड है दैट आर पैरेलल टू y एक्सिस। तो आपके जो ट्रेपेजियम के दो साइड है वो इस तरह से है। इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो दिस इज लाइक A B C D आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जब आप इसको ज्वाइन कर रहे हो, सो दिस इज पासिंग फ्रॉम 1,0, यानी कि आपकी ये फोकल कॉर्ड है। डायगोनल जो है वो फोकल कॉर्ड है और इसकी लेंथ जो है वो 25/4 के बराबर है। ओके
सो अगर मैं इसको पैरामीट्रिक फॉर्म से करना शुरू करूँ, फोकल कार्ड है तो मैं ए को लिख सकता हूँ 2a_t² कॉमा 2a_t करके, इसी तरह से मैं b का वैल्यू, b नहीं अपना c की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, c कोऑर्डिनेट विल बी हमारे पास आता है माइनस के टर्म्स में आता है, दैट विल बी a_t1² माइनस 2a/t1 करके। ये हमारा रिलेशन है फोकल कॉर्ड का। एज वेल एज फोकल कॉर्ड की जो लेंथ है उसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज़ a इंटू t1 प्लस 1/t1 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 24/5। a की वैल्यू 1 के बराबर है, और अगर मैं स्क्वायर हटा दूँ तो t1 प्लस t2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास t1 के जो सोल्यूशन आते हैं दैट विल बी 2 एंड और 1/2, हमारे पास दो केसेस आ जाएंगे। और अगर मैं इसमें से एक केस लेकर अगर चीज़ें सिंप्लीफाई करूं तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं a विल बी 1/2 कॉमा 1, तो हमारे पास c आ जाता है 4 कॉमा माइनस 1/4, b विल कम एज 1/4 कॉमा माइनस 1 एंड d विल कम एज b विल कम एज आपके पास b आ जाएगा 4,4 एंड आपके पास d आ जाएगा 1/2 कॉमा 1 माइनस 1 कर। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। आप अब यहाँ पर अगर एरिया कैलकुलेट करो और पैरेललोग्राम का लॉजिक यूज़ करके जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो एरिया की वैल्यू जो आपके पास आने वाली है दैट विल कम एज 75/4 के बराबर। तो ये जो क्वेश्चन था ये कैलकुलेशन वाइज काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट्स है वो आपको लिखते गया, आपको प्रोसीजर बताने के बाद। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर a और b पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। a और b कैलकुलेट करने के बाद हमें हमारा फंक्शन मिलने वाला है, और फंक्शन मिलने के बाद फिर हम हमारी चीज़ें कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेटा, यहाँ पर ये x और y की वैल्यू अगर मैं 0 सब्सटीट्यूट करता हूँ नीचे वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ से हम कह सकते हैं f0 इज इक्वल टू -1 के बराबर। और अगर मैं ऊपर ये चीज़ को f0 को -1 सब्सटीट्यूट करूँ तो वहाँ से मैं कह सकता हूँ b की वैल्यू -1 के इक्वल आ गई। सिमिलरली यहाँ पर अब हम लिखते हैं x या y इज इक्वल टू -x में लिख देता हूँ। सो दिस विल कम एज f0 fx माइनस प्लस ऑफ -x और +1 -2/7 x²। तो अब आप ऊपर वाली इक्वेशन fx और f-x जो है वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो, आपका बीच वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और जब आप दूसरे टर्म को सिंप्लीफाई करोगे सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर आने वाली है -5/7 करके। Okay, so I hope you are understanding the procedure here. नेक्स्ट, तो आपके पास a और आपके पास b मिल गया है, तो आपका fx वाली इक्वेशन हो गई है -1/7 x² आपके पास आएगा -3/4x एंड -1 आपके पास आपका फंक्शन आपको मिलने वाला है। और अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 28 समेशन i इज इक्वल टू 1 to 5 लेकर जब इनका आप सम कैलकुलेट करोगे fi का और मॉड लगाओगे बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट द पॉजिटिव वैल्यूज़, तो आपके पास इसका आंसर आने वाला है 28 इंटू 1/28 इंटू 675 की बात। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है, तो आपके पास यहाँ पर फाइनल आंसर 675 के बराबर है। इसका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज राइट हियर।
अगले क्वेश्चन में आते हैं बेटा। तो यहाँ पर मैं इसको इंटीग्रेट करना शुरू करता हूँ, तो ये आपके पास प्रॉपर्टी लग जाएंगी -a से a तक की, और यहाँ पर आप इसको सम कर लोगे तो आपके पास आने वाला है, यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, दिस इज 0 to π/2 96 x स्क्वायर cos स्क्वायर x dx बचेगा। 0 to π/2 करके मैंने ओपन किया fx और f माइनस एक्स और उनका सम कर दिया, तो e की पावर x प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 0 to 48 x स्क्वायर 1 cos 2x को लिख रहा हूँ मैं, तो 1 प्लस cos 2x से मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो एक तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है हमारे पास, मैं 48 को बाहर रखता हूँ, इसका इंटीग्रेशन x³ 3, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ π/2 और 0, और दूसरा इंटीग्रेशन हमारे पास बचेगा 0 to π/2 x स्क्वायर cos 2x dx। आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करके, एंड फ्रॉम देयर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके पास आने वाली है पाई 2π स्क्वायर -12 करके। आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करके फाइनल आंसर कैलकुलेट करोगे, तो इट विल बी लाइक दिस। सो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -12, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, सो दैट विल कम एज 100। इसकी वैल्यू 100 के बराबर है। तो ये आपके पास एक डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था, जहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी थी। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। पर आ जाते हैं। 20 में कहा गया है XYZ इज अ पॉइंट ऑन XY प्लेन। XY प्लेन में है, यानी कि यहाँ पर आपके पास Z की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि कोऑर्डिनेट जो है वो इस तरह से। और अब कहा गया है कि इसका जो डिस्टेंस है वो तीनों पॉइंट्स के साथ सेम है। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले की लॉजिक से यहाँ पर लिखूँ, तो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 x माइनस 2 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से आप जो है, आपके पास यहाँ पर इक्वेशंस बनेंगी। आप एक दो इक्वेशंस बनाकर x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। x और y की वैल्यू आपके पास इस तरह से आने वाली है, x विल कम एज 3, y विल कम एज 2। तो आपका जो पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट विल बी लाइक 3, 2, 0 के बराबर है। ओके, अब कहा गया है दिस इज द पॉइंट ए। अब चेक करने के लिए कहा गया है कि भाई चेक करो कि भाई ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं। तो ABC चेक करने के लिए पहले मैं AB की लेंथ कैलकुलेट कर लेता हूँ, BC की लेंथ कैलकुलेट कर लेता हूँ, AC की लेंथ कैलकुलेट कर लेता हूँ। वहाँ से हम बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आपके पास AB की लेंथ यहाँ पर आ रही है 3 - 1 = 2, 4 + 4 + 1 दैट इज़ 3। AC की लेंथ अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो दिस इज़ 1 + 4 + 4 दैट इज़ ऑल्सो 3। एंड अगर मैं आपके पास BC की लेंथ कैलकुलेट करूँ तो दिस इज़ √9 + 16 + 1 दैट इज़ कमिंग एज, नहीं सॉरी ये 1 है, √18 दैट इज़ 3√2। तो ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। सो वी कैन से दैट दिस थिंग इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। और अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करता हूँ तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2, 3 × 3 दैट इज़ 9/2। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग आ रहा है हमारे पास। तो वी कैन से दैट यहाँ पर सिर्फ ओनली S1 इज़ ट्रू करके हम इसको टिक करेंगे।
अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज बेस्ड ऑन एलिप्स। एक एलिप्स है जिसका आपके पास ए एंड बी ए गिवन है, ए इज़ 3, बी इज़ 9 और यहाँ पर इसका ई अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इट इज़ 1 माइनस 4/9 दैट इज़ 5/9। सॉरी हाँ। अब सेकेंड इलिप्स ई आईज, हम वहाँ पे मल्टीपल इलिप्स, इन्फिनिट इलिप्स बना रहे हैं और इस तरह से बना रहे हैं कि जो नया इलिप्स आपके पास आने वाला है, जो सेकेंड इलिप्स आपके पास आने वाला है, उसकी जो मेजर एक्सेस है वो प्रीवियस इलिप्स के माइनर एक्सेस के बराबर है। यानी कि जो नया इलिप्स होगा उसकी मेजर एक्सेस जो है वो लाइक प्रीवियस इलिप्स के माइनर एक्सेस के बराबर, यानी कि वो 2 के इक्वल हो गए। तो यहाँ पर हम इसका बी कैलकुलेट करते हैं और इनका इसेंट्रिसिटी सेम रखा गया है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दोनों जगह पर सेम है। सो 5/9 इज इक्वल टू 1 माइनस, दिस इज द मेजर एक्सेस, तो दिस विल कम इन द डिनोमिनेटर एंड दिस विल बी हमारा कैपिटल बी स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है बी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 4/9, बी इज इक्वल टू 4/3 के बराबर। तो जो नया एलिप्स बनेगा वो इसका इस तरह से आ रहा है, ए इज़ 2 एंड बी इज़ 4/3। तो ये लाइक जीपी का पैटर्न बनने वाला है। अब यहाँ पर एक समेशन है 5/पाई, अगर मैं पहला लूँ तो मेरे पास आ रहा है पाई इंटू 6, लाइक ए इंटू बी, पाई ए बी इज़ द एरिया ऑफ ए एलिप्स, so it will be 6 पाई। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इट इज़ 8/3 पाई और इस तरह से एक जीपी जाने वाली। सो दिस विल बी अ इन्फिनाइट जीपी आपके पास आएंगे। तो अगर मैं इसका समेशन कैलकुलेट करना शुरू करूँ तो इसका फर्स्ट टर्म है 6, पाई पाई मैंने कैंसिल कर दिया, 1 माइनस कॉमन रेशो अगर मैं लूँ तो 4/9 के बराबर है। सो दिस इज़ 5, 6 अपॉन 5 और ऊपर आपके पास 9 चला गया और दिस इज कमिंग एज 54 के बराबर आ रहा। सो इसकी वैल्यू 54 के इक्वल है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21, इसका सोल्यूशन या इसका आंसर 54 के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर सिमेट्रिक कहा गया है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, मैट्रिक्स पर बेस्ड है। तो ये आपका, इसको मैं हटाता हूँ पहले, अगर ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाता है यानी कि आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अच्छा मैं इसको और ऊपर लेता हूँ, यहाँ पे डेटा में और नहीं दिख रहा है। सो आपके पास जो पहली मैट्रिक्स होने वाली है 3x3 की, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने वाली है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होने वाला है, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे मैं कितने मैट्रिक्स बना सकता हूँ, तो मेरे पास डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी रख सकता हूँ मैं। तो मेरे पास 5 ऑप्शन है, तो 5 की पावर 3, 5, 5, 5 और ऊपर के 3 एलिमेंट में जो रखूँगा नीचे के 3 एलिमेंट वही रखने पड़ेंगे, तो वहाँ पर भी 5 की पावर 3, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में टोटल मैट्रिक्स मेरे पास 5 की पावर 6 बनेंगे। ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज आ रहा है, यानी कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास 0 होते हैं। तो अब डायगोनल एलिमेंट 0 है तो यहाँ पे 0 एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, यानी कि S2 जो सेट है उसमें क्वांटिटी 0 के बराबर है। तीसरा जो मैट्रिक्स है उसके अंदर आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स का सम 0 के बराबर है। तो अगर मैं पेयरिंग चेक करूँ तो -3 एंड 1 एंड 2, इसमें आपके पास अगर डायगोनल एलिमेंट अगर मैं ये रखता हूँ सो दैट विल कम एज 0। इसके अरेंजमेंट में कर सकता हूँ तो दिस विल बी 6। उसके बाद डायगोनल एलिमेंट 0 तो 1, 1 -2 ये आपके पास हो जाएगा 3 और दूसरा मैं ले सकता हूँ -1, -1, 2,
ये आपके पास हो जाएंगे 3। इतने अलग अलग कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है जो मैं डायगोनल एलिमेंट्स रख सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो ऐसे टोटल 12 केसेस हमारे पास, 12 चीज़ें ऑप्शंस बनकर आ रहे हैं। तो ये हो गए आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। और बचे हुए 6 एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, तो दैट इज़ 5 की पावर 6। ओके, अब यहाँ पर इंटरसेक्शन इज़ पॉसिबल इन दोनों के केस में जो है, लाइक ये S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया। S1 और S3 में जो है वो कॉमन चीज़ आ सकती है कि भाई डायगोनल एलिमेंट मेरे ये हो जाए, और ऊपर के 3 कॉमन आ सकते हैं, सिमेट्रिक बन सकता है ये S3 वाला। तो अगर मैं क्वांटिटी लूँ S1 इंटरसेक्शन S3, तो ये 12 केसेस, और मैं ऊपर के 3 नंबर कुछ भी रख दूँ तो 5 की पावर 3। सो ये इंटरसेक्शन एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन सब में से। तो आपसे पूछा गया है इसका यूनियन, तो अब इसमें पे तुम्हारे पास तो 2 ही केसेस है, 2 केसेस में वैल्यू आ रही है, तो 5 की पावर 6, 12 इंटू 5 की पावर 6 माइनस 12 इंटू 5 की पावर 3। So this is 13 into 5 की पावर 6 माइनस 12 इंटू 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 13 इंटू 125 माइनस 12, दैट इज़ इक्वल टू 5 की पावर 3 अल्फ़ा। तो यहाँ से मेरे पास ये जो वैल्यू है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग अल्फ़ा, एंड दैट अल्फ़ा इज़ गोइंग टू कम एज 1613। तो इसका आंसर है 1613 के बराबर। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 22। ट्वेंटी थ्री पर आते हैं। 23 हमारा बेस्ड है वेक्टर पर। यहाँ पर ए बी गिवन है, डी इज़ ए क्रॉस बी, और सी ए डॉट सी इज़ इक्वल टू सी, और उसका मैग्नीट्यूड वगैरह का डिस्कशन है। तो यहाँ पर बहुत कुछ लाइक कैलकुलेशन बढ़ने वाला है। तो मैं डी वेक्टर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास डी वेक्टर जो है वो आने वाला है माइनस आई प्लस जी, बिकॉज हमें ए और बी मालूम है। सिमिलरली आपके पास हमें कैलकुलेट करना है आगे चलकर मॉड ऑफ डी क्रॉस सी। तो ये हो जाएगा डी की जगह पर मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपके पास आने वाली है 2 के बराबर। अब c माइनस 2a का होल स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड c का स्क्वायर प्लस 4 मॉड a का स्क्वायर माइनस 2a डॉट c इज इक्वल टू 8। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ, सो दिस विल बी लाइक मॉड c का स्क्वायर माइनस 2 मॉड c, और आपके पास यहाँ पर ये आ गया मॉड a की स्क्वायर की वैल्यू 3 हो गई, यानी कि 12 हो गया। तो 12, तो ये मेरे पास 4 के इक्वल आ रहा है। दिस इज़ 4c। अच्छा ये c के बराबर, अच्छा ये 4 हो जाएगा, सॉरी। सो ये 4c और ये आपके पास हो गया 4। सो यहाँ से आपके पास मॉडुलस ऑफ c की वैल्यू 2 के बराबर आ रही है। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है b डॉट सी की वैल्यू, और b डॉट सी की वैल्यू जो है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद b डॉट सी की वैल्यू आपके पास 8/3 के बराबर आने वाली है, एंड फ्रॉम देयर वी कैन गेट द फाइनल आंसर्स फॉर दिस। और ये क्वेश्चन जो है ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो चुका है। सो यहाँ पर इसका मॉडुलस जो है वो 2 आ रहा है प्लस 4 आ रहा है। इसका आंसर हमारे पास 6 के बराबर आने वाला है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लेंदी है, फंसाएगा, और कैलकुलेशन में आपका टाइम भी वेस्ट करने वाला है। इसका आंसर 6 आता है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बाइनोमियल को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया गया है, और मेरे हिसाब से जब मैं इसको आगे कैलकुलेशन करूँगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज़ करने वाला है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते समय। सो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 प्लस
इसको लिख सकता हूँ मैं बेटा 12C2R-1, इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर करके, इज इक्वल टू R-1। और यहाँ पर मैं इसको 2R-2 हो जाएगा, तो मैं वहाँ पर ऊपर एक बार प्लस करके डिवाइड कर देता हूँ। सो 1 प्लस इस तरह से। तो ये आपके पास एक बाइनोमियल जनरल एक्सपेंशन आ गया जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज़ हो रहा है। तो अगर बेटा मैं इसकी वैल्यू आपके पास लिखूँ तो 1 + 1/√3 आयोटा, दिस विल बी द समेशन ऑफ 1 + √3 आयोटा का पावर 12 प्लस -1 - √3 आयोटा का पावर 12 अपॉन यहाँ पर 2 आ जाएगा। और जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर आने वाली है। सो आपके पास जो फाइनल आंसर आने वाला है लाइक अल्फ़ा विल कम एज इक्वल टू 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अल्फ़ा 1 के बराबर आ गया तो आपको जो है इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, x - √3 दिस बाय दिस का डिस्टेंस 12 से। तो अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ तो 12 - 3 + 1 अपॉन √2 that is going to come as 10/2 and that will be 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 के बराबर है। तो एज यू कैन सी दैट आपका जो ये वाला पेपर है 28 का जो मॉर्निंग का सेशन है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव और लेंदी आए हैं। तो आपको अगर यहाँ पर अच्छा परसेंटाइल स्कोर करना है तो आप अगर 12 से 13 क्वेश्चन अगर स्कोर करते हो तो आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल आएगा, बिकॉज द पेपर इज़ लेंदी। ओके, चलो बच्चों, हम आखिरी सेशन पर, आखिरी क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। ये आपका फंक्शन है, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और देखना है कितने पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस और वगैरह सब कुछ है। तो पहले मैं f(x) को लिख देता हूँ, दिस इज़ 3x व्हेन x इज़ लेस देन 0। और मिनिमम मैं अब यहाँ पर 0 से 1 ले लेता हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपके पास 0 के बराबर आ जाएंगे। सो दिस इज़ व्हेन इट इज़ फ्रॉम 0 to 1, 1 से 2 तक, और उसके बाद 2 के बाद तो ये 5 है, और 2 पर भी ये 5 आने वाला है, तो ग्रेटर और इक्वल टू 2 पर ये 5 ही रहेगा। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूँ तो हमारे पास 0 से छोटे पर हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है। उसके बाद 0 से 1 के बीच में अगर मैं लूँ तो मेरे पास एक 45 डिग्री पर है। और अगर मैं 1 से लूँ तो ये स्टार्ट हो रहा है 3 से, ये ओपन करता हूँ मैं इसको, यहाँ पर डार्क करता हूँ, और 2 लूँ तो ये जा रहा है 4 तक, 2 + x, और स्टार्ट हो रहा है 3 से और जा रहा है 4 तक, दिस इज़ गोइंग टिल 1। और उसके बाद अगर मैं लूँ तो 5 से स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज़ द ग्राफ फॉर आवर फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नॉन डिसकंटिन्यूटी की, तो यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी है। तो डिसकंटिन्यूअस है 2 पॉइंट्स पर। और नॉन डिफरेंशिएबल के बारे में बात करूँ तो नॉन डिफरेंशिएबल यहाँ पर और यहाँ पर। सो नॉन डिफरेंशिएबल की बात करूँ तो वो 3 पॉइंट्स पर हो गया। हमारे पास यहाँ पर इसका टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आने वाले हैं, दैट इज़ 5। 2 + 3 is 5, तो इसका आंसर 5 के इक्वल है। सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द पेपर। एंड बेटा ये पेपर जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव और लेंदी था। इसमें अगर आप 5-7 क्वेश्चन जो थे वो कम कैलकुलेशन के थे,
जो आपको आपसे 100% होने चाहिए थे, और 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो मीडियम कैलकुलेशन के थे जो आप कर सकते थे, और उसके बाद फिर हार्ड और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर.